आज लोग तंत्र की बात करते हैं तो सबको लगता है कि नींबू काट देंगे तो बलि दे देंगे तो लौंग लगा देंगे तो वो ब्लड आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। यंत्र डिवाइस है, मंत्र फॉर्मूला है, तंत्र उसकी सिस्टम है, विधि है, आध्यात्म के ये सारे अंग हैं। यंत्र, तंत्र, मंत्र और आध्यात्म, ये चार चीजें किसी ना किसी तरीके से हमें जो लगती है वो एक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है आध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए। जो कठिन हमने समझ लिया वो कितना आसान है। हम अपनी सरलता के भाव से समझने के लिए किसी चीज को इतना केंद्रित कर देना चाहते हैं कि हम उनके मूल्यों को भूल करके अपने आप को सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। राइट। यंत्र बड़ा सरल है, इंग्लिश में कहते हैं एक वर्ड डिवाइस। यंत्र डिवाइस है, मंत्र फॉर्मूला है, तंत्र उसकी सिस्टम है, विधि है, व्यवस्था, और आध्यात्म। यंत्र, मंत्र, तंत्र और आध्यात्म, आपने इनमें भेद पूछा क्या जी, है? जी। आध्यात्म के ये सारे अंग हैं। हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं, आप गौर से देखें, कोई भी चीज यंत्र, मंत्र, तंत्र की व्यवस्था से परे नहीं है। बिल्कुल। एक बल्ब, एक मशीन, एक कैमरा, कोई भी एक डिवाइस, वो जो पूरी व्यवस्था है, आप उसे गौर से देखें तो उसका एक फॉर्मूला है, उसके पीछे एक साइंस है जिसे हम मंत्र कहते हैं। वो बन के तैयार होता है एक यंत्र, जिस व्यवस्था से वो चलता है वो होता है तंत्र। जब आप इस घड़ी को डिसमेंटल करते हैं, वो क्वार्ट्ज है कि क्रोनोग्राफ है, वो जिस भी मंत्र से चले, पर उसमें वो सारे पीसेस जो लगेंगे, जो सारे तंत्रों का इस्तेमाल होगा, उससे एक यंत्र स्थापित होगा। जहाँ तक शास्त्रों में और अध्यात्म में मंत्र, यंत्र, तंत्र का सवाल है, वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल में लाना, स्व कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए और प्रकृति के उत्थान के लिए, लोक कल्याण के लिए। देखिए, मंत्र जो होता है, मंत्र साक्षात देवता का स्वरूप है। अच्छा। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र की विधि ये त्रिकोणीय है। जी। जैसे एस्पेक्ट्स हैं, प्रकृति के, सृष्टि के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, उन्हीं एस्पेक्ट्स से डिफाइन करने की कोशिश की गई है, एक्सपोज करने की कोशिश की गई है कि हमारे त्रिदेवों को भी, इंग्लिश में भी हम GOD, गॉड कहते हैं जिन्हें, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, तो हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जी। किसी भी चीज का आधार जो हम अपनी दृष्टि और अपने ज्ञान और विज्ञान से देख समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सब 3D पे टिका है। 3 डायमेंशन। हम 3 डायमेंशन के बाद अडेप्ट नहीं कर पाते। जी। ना हमारी देखने की क्षमता है, ना समझने की क्षमता है, ना सुनने की क्षमता है। तो ये तंत्र, मंत्र और यंत्र भी उसी 3D का पार्ट है। हाँ, इतना इजी भी नहीं है कि मैं आपको न्यूज़पेपर की तरह समझा दूं और आप समझ जाएं। जी। पर हाँ, इतना भी टफ नहीं है कि अगर आप इसके प्रति अपनी जिज्ञासा रखें और इसे समझना चाहें तो समझ ना सकें। तो इसको 2 तरीके से समझते हैं। जी। पहले इसको मॉडर्न साइंस और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। जी। जी। जब हम वैज्ञानिक रूप से इतने विकसित नहीं हुए थे कि हम मशीनरीज पे चलें, जो आज की मशीनरीज हैं, जब ये नहीं थी तो उस वक्त क्या था? जी। आपने पढ़ा होगा स्टोरीज में कि उस वक्त भी पुष्पक विमान होते थे। बिल्कुल। ये अस्त्र होते थे, वो शस्त्र होते थे, रथ होते थे, या जो भी और साधन और सुविधा की चीज़ें थी। बिल्कुल। उस वक्त हर वो चीज़ जो बनाई जाती थी वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रेरणा से बनाई जाती थी, और उसको बनाने की जो विधि होती थी उसका उल्लेख मंत्रों में था, जिसे पढ़ के, याद करके, एज एन फॉर्मूला
आप किसी चीज को निर्मित कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज की उत्पत्ति कर रहे हैं आप। जब वो बनता था उसमें कई सारी चीजों का समावेश होता था, कई वस्तुएं लगती थी, बहुत सारी चीजें लगती थी, उस व्यवस्था को तंत्र कहते थे। उसके बाद वो एक यंत्र तैयार होता था। हालांकि इसको दुखद है कि बहुत ही निम्न स्तर पे भी लोगों ने जोड़ करके इसका गलत प्रचार प्रसार किया है। जी बिल्कुल। आज लोग तंत्र की बात करते हैं तो सबको लगता है ये नींबू काट देंगे तो बलि दे देंगे तो लौंग लगा देंगे तो वो ब्लड आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। तंत्र तो इतना बृहद है, तंत्र इतना गुह्य है कि तंत्र से उस जमाने में, उस युग में पुष्पक विमान लुप्तहांस चला करते थे। तंत्र वो विधि है कि यहाँ से बैठ के आज जो हम सेल्यूलर फ़ोन के माध्यम से यूएस में बैठे या दूसरे देशों में बैठ के बात कर पा रहे हैं, जिसे 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो है हास्यास्पद माना जाता था, हम ही आप जैसे लोग मानते थे, हम ही आज उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। तंत्र की एक वो व्यवस्था है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ बैठा, मैं और आप बैठे न्यूयॉर्क में, मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे वार्ता कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं तंत्र के माध्यम से आपकी शारीरिक व्यवस्था, अवस्था, हर चीज का बोध कर सकता हूँ। तंत्र जादू है, पर तंत्र जादू नहीं है वो जो आप देखते हैं टीवी में, फिल्मों में, इस मूवी में, उस मूवी में, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। वो आप दो चीज़ों को मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, उससे आग भी निकल सकती है। ये एक बेसिक सा एक वो है डेफिनेशन इसको समझने का। इसमें न जाएं, इसमें बहुत ही अशिक्षित और बहुत ही मीन्स बहुत ही निम्न स्तर के जो प्रयोग हैं और निम्न स्तर के प्रयोगों से जो लोग प्रभावित होते हैं उस पर नहीं जाना है। जी बिल्कुल। हाँ, वही बात घूम के आती है कि फिर एक्चुअल तंत्र क्या है बताया ही नहीं गया ना, समझाया नहीं गया। तंत्र का मतलब वो नहीं होता जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं तंत्र के माध्यम से कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, तंत्र के माध्यम से मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर उसकी एक सीमा है। प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अंदर जितनी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं, किसी भी चीज का आप इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। दुरुपयोग उसका नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और ऐसी कोई चीजें सफल नहीं होती हैं जो फिजूल की बातें तंत्र के नाम पे लोग बताते हैं, ऐसा किया, वैसा किया, ये है, वो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तंत्र एक व्यवस्था। आज हम एरोप्लेन से सफर करते हैं, वो क्या है? वो एक तंत्र है। तंत्र है। एक स्कूटर जैसे छोटे से वाहन में 2500 से 3000 स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कार में कितने स्पेयर पार्ट्स लगते होंगे, एरोप्लेन में कितने लगते होंगे। तो ये समावेश जो है, जो यंत्र बनाता है, उसी समावेश को तंत्र कहते हैं। और तंत्र बनेगा कैसे? हमें क्या पता कौन सा चक्का कहाँ लगाना है, कौन सी स्टीयरिंग कहाँ लगानी है, कौन सा इंजन कहाँ लगाना है। दैट इज कॉल्ड मंत्रा, द फॉर्मूला, द साइंस, द बेसिक्स। इस तंत्र का इस्तेमाल खेती में भी हो सकता है, इस तंत्र का इस्तेमाल कपड़े की बुनाई में भी हो सकता है, इस तंत्र का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी हो सकता है, तंत्र का इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों में तंत्र विद्या के माध्यम से आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं और सफल, शुद्ध और विकसित प्रयोग कर सकते हैं, विकासशील प्रयोग कर सकते हैं और उनका अपने जीवन में आप अनुसरण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तंत्र बहुत सरल है।